हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एंड वेलकम टू जीएस कोड। तो आज जीएस कोड में आप क्वेश्चन नंबर 9 देखे होंगे। आपको जेनिक लाइव ऐप पे अच्छी तरह दिख गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपका मिसलेनियस चैप्टर जो है नंबर सिस्टम उसी से रिलेटेड है। और इसमें बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में जो चीजें हैं वो तो है ही, वो तो आप लोग आंसर भी दिए होंगे, बहुत लोग आंसर नहीं भी दिए। और इसके साथ में कितने चीजों को लर्न करवा सकूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपको पूरे चैप्टर का जो नंबर सिस्टम है उसके सबका एक ही क्वेश्चन से पूरे चैप्टर का मैं रिवीजन करवा दूंगा और आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगर आएगा नंबर सिस्टम से तो इसी तरह का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। नॉर्मल तो देगा नहीं, इस नंबर को कन्वर्ट करो आपको बाइनरी में या ऑक्टल में, ऐसा तो आएगा नहीं। तो इसी तरह का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक, तो इस क्वेश्चन से सीखते हैं अभी जो क्या चीजें हैं इस क्वेश्चन में, इससे क्या और चीजें सीख सकते हैं। तो सारा कुछ अभी डिस्कशन का पार्ट होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 गिवन था आपको, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नंबर। एक नंबर का एक सीरीज दिया गया है, दिख रहा होगा आपको, विद द मिसिंग नंबर। उसमें क्या निकालना है आपको? मिसिंग नंबर निकालना है। सबसे पहला काम, ये जो सीरीज दिया गया है, ये बाइनरी है, ये ऑक्टल है, ये हेक्साडेसिमल है, ये फिर बाइनरी है, फिर ये फिर ऑक्टल है। और यहाँ पे क्या नंबर आएगा इस सीरीज को देखते हुए, क्या नंबर आएगा वो यहाँ पे पहले फिलअप करना है फर्स्ट। इसके बाद क्या पूछ रहा है आपको? तो ये सीरीज फाइंड करना है, लेकिन ये आपसे पूछ नहीं रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज 10th डिजिट ऑफ द मिसिंग नंबर इन बेस 16 इज। यहां जो नंबर है जो मिसिंग है वो नंबर किस टर्म में निकालना है आपको? बेस 16 के टर्म में निकालना है। और उसका 10th डिजिट कितना होगा? वो जो 16 का जो बेस का जो नंबर आएगा उसका 10th डिजिट क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4, यही 4 ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन को समझना सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है? सबसे पहली बात आपको ये मिसिंग नंबर निकालना है। मिसिंग नंबर आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है आपसे जो इसका 10th डिजिट कितना होगा किस टर्म में, जब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक, तो पहले नंबर फाइंड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर इसको नंबर फाइंड कैसे करें, किस फॉर्म में नंबर को फाइंड करें? क्योंकि ये जो सीरीज दिख रहा है उसमें यहाँ तो बाइनरी दिख रहा है सर, यहाँ ऑक्टल दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है हेक्साडेसिमल, फिर बाइनरी, फिर ऑक्टल, फिर एक हेक्साडेसिमल में पूछ रहा है। तो सीरीज फाइंड कैसे करें? तो मैं एक आपको बेसिक सा फंडा, आप बचपन में पढ़े होंगे, सबको याद होगा, अच्छी तरह पता होगा। जब भी नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने या कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जाइएगा आप लोग, तो आपको पता होगा जब आप एडिशन परफॉर्म किए होंगे, एडिशन लर्न किए होंगे, तो आपको बताया गया होगा जब एक ही कैटेगरी में होगा चीजें, मतलब 2 आम और 2 आम को ऐड कीजिएगा तभी जाके वो ऐड होगा। तो 2 और 2 कितना होगा? 4 होगा। फिर 2 अमरूद फिर कितना होगा? 4 अमरूद। 2 पेन कितना होगा? 4 पेन। ऐसा नहीं होगा 2 पेन और 2 आम, 4 नहीं हो सकता है। तो वो 2 पेन और 2 आम ही होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? आप ऐसे क्यों बता रहे हैं बचपन वाली बात? इसीलिए बता रहा हूं जो जब एक कैटेगरी में चीजें होगा तभी तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, तभी तो उसको एडिशन कर सकते हैं, तभी तो उसको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां भी चीजें क्या है, बोल रहा है नंबर सीरीज निकालने के लिए। यहाँ जो मिसिंग नंबर, ये जो नंबर ऑफ सीरीज है, तो उसको किसी एक कैटेगरी में लेके जाइए। अब सर इसमें कैटेगरी क्या होता है? तो ये पता है नंबर सिस्टम में क्या पढ़े होंगे आप? 4 ही चीज पढ़े होंगे। यहाँ नंबर सिस्टम में क्या पढ़े होंगे? या तो बाइनरी पढ़े होंगे, या फिर ऑक्टल पढ़े होंगे, या फिर हेक्साडेसिमल, यही पढ़े होंगे। और जो आपका फेवरेट है, जो आप जानते हैं, दैट इज डेसिमल। यही तो 4 पढ़े होंगे ना, यही 4 पढ़े थे, इसके अलावा तो नहीं पढ़े होंगे आप। तो देखिए ये जो बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, सबसे कंफर्टेबल जोन आपका क्या होता है जिसमें सब लोग जानते हैं अपने लोग, दैट इज डेसिमल। सर डेसिमल क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 9, यही सब होता है। क्या ये होता है? क्या डेसिमल, 0 से लेकर 9 तक जो टर्म है। तो ये सबको इको फ्रेंडली है, सबको पहचानना, कंपेयर करना, एडिशन करना बहुत ही आसान होता है। बाकी बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इसमें थोड़ा टिपिकल होता है सर, थोड़ा हमको यूज टू होना पड़ेगा, तो हम कर लेंगे, इसमें भी हम कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, क्योंकि हम डिजिटल जानते हैं तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम डेसिमल में ही चीजों को लेके चलते हैं। तो ये जो नंबर दिया गया है, 5 जो नंबर दिया गया है, इसको सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आखिर देखते हैं जो नंबर ऑफ सीरीज क्या दिया गया है, उसके हिसाब से ये भी फाइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये तो रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप गेट एग्जाम में जाइएगा तो वहां रीजनिंग में भी डाल देगा ये क्वेश्चन, तो आपको बनाना पड़ जाएगा। तो इसको सबसे पहले किस में? हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको देखेंगे जो क्या क्या नंबर है और यहाँ पे क्या आने वाला है, फिर उसके हिसाब से कंपेयर कर लेंगे और आंसर आ जाएगा मेरा। ये तो क्वेश्चन का प्लानिंग का पार्ट हुआ। अब करते हैं थोड़ा इसको, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब सर डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपको पता होगा अच्छी तरह से। पहला नंबर कितना है? पहला नंबर है 10
1001 और बेस में कितना है 2। तो आपको पता होगा डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जितना बेस हो उसको बस ऐसे ही क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। कैसे पुट कर दे सकते? तो बेस के पावर 0, ये देखिए बेस के पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। क्या इसको इससे? सर मल्टीप्लाई करना है बस और एडिशन करते जाना। जैसे 1 को 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है प्लस, 0 को 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है प्लस। तो एक मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ जो नंबर बनेगा 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू समथिंग 2 टू द पावर 0 ही हो जाएगा, उसका गेम ओवर। फिर 1 इंटू 2 टू द पावर कितना 3, फिर प्लस, फिर 0 तो फिर 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए 0 तो फिर 0 ही हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा समथिंग टू द पावर 0 दैट इज 1। तो कितना हो जाएगा ये 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 ही आएगा। अब ये कितना नंबर आ गया 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, और 1 से मल्टीप्लाई करेगा 32 हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, और ये कितना 1, टोटल कितना हो गया 41। लेकिन सर ये 41 किस में आया, इसका बेस क्या माने? तो इसका बेस हो जाएगा आपका 10, क्योंकि ये आया है किस में डेसिमल में। तो ये आ गया आप डेसिमल में। इसको 10 बेस लिखे, नहीं भी लिखे तो डिफॉल्ट डेसिमल नंबर है। ऐसे करके चेंज करने के बाद क्या होता है, अगर नहीं लिखा हुआ तो डिफॉल्ट में क्या है डेसिमल नंबर है, बेस 10 आ गया। ठीक, लिख दिए यहाँ पे, क्लियर रहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सब पे बेस लिखा हुआ है। अब ये एक का तो काम हो गया, इस नंबर का काम हो गया। इसको कैसे चेंज करेंगे सर बेस 10 में? सिंपल, 8 के पावर में 0, 8 के पावर में 1 लिखना है। कीजिए फिर से दूसरा नंबर को, कितना है दूसरा नंबर 53, 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 5 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो गया, समथिंग टू द पावर 0 अभी बताए थे 1, और ये कितना होता है 8 5 40, 41 हो गया। ये कितना आ गया ये, सॉरी 43 हो जाएगा ना। 8 टू द पावर 0 कितना 1, तो ये देखिए 40, और ये कितना हो जाएगा 3 तो हो जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 43 हो जाएगा। सर बेस कितना आएगा इसका? तो बेस आएगा 10 सर, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, और डेसिमल में बेस कितना होता है 10। इसका गेम ओवर हो चुका है। इसका क्या हो गया, इसका कीजिए अब कितना 2f और 16, तो कितना हो जाए 16 टू दी पावर 0 और 16 टू दी पावर 1। अब तो f आ गया सर। f को कौन सा नंबर बोलते हैं? f तो पता ही नहीं है सर। तो आपको पता होगा जब आप पढ़े होंगे बाइनरी कोडेड लॉजिक या बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो आपको पता हो गया 1 2 3 से लेकर कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ठीक है। 10 जब जाते हैं तो उसको एक काउंट देते हैं, फिर b देते हैं 11 को, फिर c देते हैं 12 को, ऐसे करके करते हैं। f किसको देते हैं? तो लास्ट नंबर कितना होता है 15। तो इसको 15 को f को क्या बोलते हैं? ये 15 लिखा गया है। अब कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 16 टू द पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये 15, तो कितना हो जाएगा ये 32 हुआ। 32 में फिर 15 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 47। इसको देख के क्या लग रहा है? देखिए 3 ही नंबर आया, इसमें ये क्या आया 10। ये अभी 3 ही नंबर का काम हुआ है, 2 नंबर बाकी है। लेकिन इसको देख के क्या लग रहा है आपको 41 43 47 किस तरह का नंबर है? क्या लग रहा है 40 क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है? सर ऑड नंबर है, लेकिन ऑड में भी स्पेशल ऑड है। 41 देखिए किस तरह का नंबर है, ऑड में भी स्पेशल ऑड है। कौन सा नंबर और जानते हैं आप? ऑड नंबर, इवन नंबर, और कौन सा नंबर होता है सर? एक प्राइम नंबर होता है। देखिए प्राइम नंबर है क्या 41 प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से और 41 से ही डिवाइड होगा। ये प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर जो 1 से और जो सेल्फ नंबर होगा उसी से डिवाइड होगा, दैट इज 41 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, किससे होगा 1 से होगा और 41 से होगा। इसी तरह 43 भी वही नंबर है। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। 47 क्या है? प्राइम नंबर। अगला भी कीजिएगा प्राइम नंबर ही है। कैसे देखते रहिए, अगला कौन सा नंबर है दिस। अब यहीं पे करते हैं हम डायरेक्ट, कैसे देखिए 2 टू पावर 0 1 2 3 4 5 यही है ना, 1 2 3 4 5 6 यही है, 0 से लेकर 5 तक जाएगा। तो ये देखिए केवल 1 वाले को केयर करना, बाकी 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, उसको देखना भी नहीं है क्या है। तो देखिए 1 वाला कितना आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ये कितना हो जाएगा 32 प्लस ये कितना होगा 2 टू दी पावर 4 कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा ये 16 प्लस ये 0 इसका केयर नहीं करना है, इसका केयर करना है। कितना हो जाएगा ये 2 टू दी पावर 2 कितना होता है 4, तो ये 4 होगा। बाकी ये कितना है 2 टू दी पावर 0 कितना 1, तो प्लस 1। अब देखिए इसको ऐड कीजिए कितना आएगा
32 6 38 38 10 48 48 और 5 कितना हो जाएगा 53। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 53। किस में आएगा ये 53 किस में आ रहा है डेसिमल में, ये भी डेसिमल में आ रहा है, ये भी डेसिमल में आ रहा है, ये भी डेसिमल में, सारे नंबर को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहा है। फिर कंपेयर करेंगे और यहाँ पे सीरीज फिलअप करेंगे। अब है 73, ये किस में है अभी ऑक्टल में, इसको किस में लेके जाना है डेसिमल में, कैसे ले जाएंगे 80 और 81। अब कितना हो जाएगा ये देखिए, इसको यहीं पे लिख रहे हैं हम 8 टू द पावर 1 8 और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 8 7 जा 56 प्लस 8 का 0 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा ये 59। कितना कितना आ गया सीक्वेंस में, ये देखिए जो 5 नंबर था उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट किए तो कितना आएगा ये देखिए। यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं और लिख रहा हूं क्या क्या आया सीक्वेंस, देखिएगा सीक्वेंस क्या आया है। मुझे आया है पहले नंबर का 41, दूसरे नंबर का आया कितना 43, अब कितना आया ये 47, फिर कितना आया 53, ये कितना आया फिर 59 और ये है ब्लैंक। ये देखिए ये ब्लैंक दिया, यहां तक आ गया 59, इसके बाद ब्लैंक है। अब बताइए हम ये क्वेश्चन नहीं देते हैं आपको, पूरा क्वेश्चन इरेज कर देता हूं, आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन है इसका सीरीज भरना है यहाँ पे, तो आप कैसे भरिएगा ये बताइए। तो सर 41 43 47 53 ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर दिख रहा है सर, 41 के बाद 43 होगा, 43 के बाद 47 होगा, 47 के बाद कितना होगा, कोई बोलेगा 51, 51 नहीं होगा, 51 3 से भी डिवाइडेड है। तो प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जो 1 से और सेल्फ से डिवाइडेड हो, तो नहीं होगा 51, तो कितना है 53, 53 देखिए सेल्फ से और 1 से डिवाइडेड है। फिर कितना होगा 59, इसके बाद कितना होगा, तो 59 के बाद सर 60 नहीं होगा क्योंकि 2 से भी 3 से भी डिवाइडेड होगा, तो इसका बहुत सारा फैक्टर हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर कितना हो 61 जो है वो प्राइम नंबर है। कैसे सर 2 से डिवाइड करो, 61 हो रहा है क्या, नहीं, 3 से करो, हो रहा है क्या, नहीं, 4 से करो, हो रहा है क्या, नहीं होगा, तो ये होगा क्या, इसके बाद यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 61। लेकिन यहाँ होल्ड करना है थोड़ा अपने आप को, फ्लो में नहीं चलना है, एग्जाम में प्रेशर में बह नहीं जाना है। 61, लेकिन 61 ये जो जितने नंबर दिख रहा है किस में दिख रहा है तुमको, डेसिमल नंबर में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, डेसिमल नंबर में। और तुमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा चलो देखते हैं, व्हाट इज 10th डिजिट ऑफ द मिसिंग नंबर इन बेस 16, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या बेस 16, और इसका बेस कितना है, इसका जो बेस है वो कितना है, अभी डेसिमल में है तो बेस 10 होगा, मतलब 6 तो आंसर नहीं होगा क्योंकि 10th डिजिट तो उसका यही है, यूनिट डिजिट 1 है, 10th डिजिट 6 है। और अच्छी बात है जो ऑप्शन में 6 नहीं दिया है, अगर 6 दिया होता तो कितना स्टूडेंट 6 मार के आ जाता और गलती हो जाती पता भी नहीं चलता। 6 नहीं दिया हुआ है, अच्छी बात है। ओके, अब चलो देखते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, उल्टा काम करेंगे। अभी डेसिमल में कन्वर्ट किए सब नंबर को जो ऑक्टल था उससे, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, ये डेसिमल से किस में जाएंगे, अब ये देखो 61 डेसिमल में है, 61 जो है किस में है, डेसिमल में है, इससे कन्वर्ट करना है मुझे किस में, बेस 16 में। क्वेश्चन में यही दिया गया है बेस 16 में, मतलब इसको क्या बोला जाता है, हेक्साडेसिमल बोला जाता है। तो इसको कन्वर्ट कर लें हेक्साडेसिमल में, मेरा काम खत्म, उसमें जो 10th डिजिट होगा दैट इज योर आंसर। कन्वर्ट करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो देखो हेक्साडेसिमल सॉरी डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम मेथड जो आप तुम पढ़े होगे, फैक्टराइज वाला मेथड, वही मेथड यूज करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये देखो 61 60 को कितना बार इसके डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइडेड हो जाएगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो 16 3 जा कितना होता है 48, और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा 13। अब क्या लगेगा 16 से डिवाइड होगा ये, क्या कितना होगा 16 से, ये 16 3 जा कितना हो गया, 16 3 जा कितना 48, कितना होगा 16 3 जा, सही है क्या 16 3 जा, सिक्सटीन 3 जा 48, यही होगा ना 16 3 जा 48। अब 48 हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, ऐसे नहीं होता है, इसको यहाँ लिखते हैं। देखो एलसीएम करते हैं, नॉर्मल जो एलसीएम होता है वही करते हैं। कैसे, ये देखो 16 3 जा, यहाँ पे यही लिखेंगे ना 16 3 जा, और रिमाइंडर कितना 48 है, 48 में से 61 में से 48 रिमाइंडर माइनस करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 13, तो ये आ गया 13, और फिर 16 से करोगे तो ये तो लगेगा नहीं डिवाइड, यहाँ आ जाएगा 0, मतलब 0, और ये 13 यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये इस फॉर्म में चलते हैं, फिर कितना इस फॉर्म में, तो कितना आ गया यहाँ पे 3, तो 3 तो सही है। 13, तो 13 को जब बाइनरी में हम चलते हैं तो 13 नहीं लिखेंगे, 0 से 9 तक जो फंक्शन रहता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन 13 को कितना लिखेंगे, तो ABCD के फॉर्म में लिखेंगे। देखो लिख देते हैं यहाँ पे ABCDEF। ए को 10 बोलते हैं, इसको 11, इसको 12, इसको 13, इसको 14, इसको 15, यही होता है। तो यहाँ पे कितना है 13 है, तो 13 को क्या बोलेंगे यहाँ पे D बोलेंगे, तो 3D हो जाएगा। इसमें का बेस कितना होगा 16। अब ये जो 61 था, ये 61 जो डेसिमल में था, इसको कन्वर्ट करके किसमें लगे हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पे कितना आ गया, पेन चेंज करके लिख देते हैं, समझ में आएगा तुमको। कितना आ गया यहाँ पे 3D 16 आ गया। मतलब ये जो सीक्वेंस यहाँ पे आएगा दैट इज, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 3D और ये कितना आ जाएगा बेस 16, और यही पूछा है 16। अब लेकिन ये कन्वर्ट हो गया बेस 16 में, पूछ रहा है कितना है तुमको 10 डिजिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे 10 डिजिट क्या है, ये है यूनिट डिजिट D, और 10 डिजिट कितना है 3। ऑप्शन में देखो है क्या 3, 1 2 3, दिस इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। ये था क्वेश्चन में, सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ रीजनिंग अटैच था, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था। जो आप रीजनिंग सोच पाते हो कि नहीं चीजों को, देखो इसमें क्या हो गया, बाइनरी भी तुमको याद हो गया, इससे रिकॉल हो गया, ऑक्टल भी रिकॉल हो गया, डेसिमल भी रिकॉल हो गया, प्लस हेक्साडेसिमल भी रिकॉल हो गया। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी जाना कैसा है ये भी पता चल गया, दूसरे फॉर्म से फिर से उस फॉर्म में जाना, मतलब बैक टू, फिर से बैक। ये देखो यहाँ पे बैक ही तो हो रहा है ना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं। और फिर अभी तो पता है हेक्साडेसिमल से या ऑक्टल से या बाइनरी से फिर किस में जाते हैं, डेसिमल में जाते हैं, यही तो था ना। देखो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में गए थे, तो ये आया था सीक्वेंस, दोनों चीज रिकॉल हो गया। तो क्वेश्चन देने का पर्पस यही था, जो एक क्वेश्चन के थ्रू कितना चीजें तुम्हें लर्न करवा सकूं, और क्वेश्चन में क्या गेम कर सकता है ये भी तुमको समझ में आना चाहिए। तो यही गेम क्या था, यही चीज था क्वेश्चन, बाकी आसान था, बहुत लोगों का सही आंसर आया था। ओके, तो इसी तरह का क्वेश्चन लेके फिर मैं नेक्स्ट सीरीज में आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ सुपर कॉन्सेप्ट के साथ। आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट अब डिमांड करने लगे, सर इस टॉपिक से बना दीजिए, इस टॉपिक से बना दीजिए। अभी चल रहा है ना सीरीज, चलने दो उसको, देखो देखते तो रहो। अभी ऐसा तो नहीं है कल कंप्लीट करने जा रहा हूं मैं, सीरीज चलने दो, बस एंजॉय करते रहो तुम लोग, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ मस्त डिस्कशन के साथ, तब तक एंजॉय करते रहो। G28, G कोड, GS कोड। थैंक यू सो मच।